हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में पी ब्लॉक का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, पर एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 हमने स्टार्ट कर दिया था। ग्रुप 15 के बारे में हम लोगों ने क्या बातचीत करी थी? ग्रुप 15 के बारे में हम लोगों ने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोगों ने बात करी थी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से नाइट्रोजन से फास्फोरस एटॉमिक रेडियस सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर आपके फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से बिस्मथ एंड बिस्मथ से एंटीमनी बहुत जिसको बोलना चाहिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। वहां पर हमने उसका रीज़न समझा था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो s और p ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होने की वजह से न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखते हैं और न्यूक्लियस के द्वारा जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है उसको सब्सिडाइज कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। लेकिन अगर वहीं d और f ऑर्बिटल्स की बात करें तो d और f ऑर्बिटल्स का क्योंकि डिस्क्रीट शेप होता है, डिस्पर्स बिखरा हुआ शेप होता है, वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियस के द्वारा लगाए जाने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर अपना कोई अपोजिट नेचर नहीं अप्लाई करते। मतलब अगर न्यूक्लियस चाह रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना तो वो उसे खींचने देंगे, वो उस पर ज्यादा बैरियर नहीं लगाएंगे। कल कुछ बच्चों को ये कमेंट में किसी को डाउट नहीं आया, तो मुझे फील होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल 100% समझ में आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर नाइट्रोजन से फास्फोरस स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है और बिस्मथ में कम लग रहा है। ऐसा नहीं है, हम कंपेयर कर रहे थे कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में कितनी ताकत से लगा, और फिर हम ये मान के चल रहे थे कि एंटीमनी से बिस्मथ भी उतनी ताकत से उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। लेकिन लगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा, टॉप से बॉटम जाने में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना हम सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन आ गया। अगर एस और पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन देखे तो उन्होंने तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया होगा, लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल का हम लोगों को नहीं पता था कि वो इतना कम लगाएंगे। हम सोच रहे थे कि नाइट्रोजन के मुकाबले बिस्मथ का साइज 4 गुना 5 गुना बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ दुगना ही बड़ा हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा लेकिन उतना नहीं लगा। वो हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर हम लोगों ने आयनाइजेशन इंथैल्पी का एक कोरिलेशन सीख लिया, जिसका साइज बढ़ा उसका एटॉमिक रेडियस जिसका बढ़ा उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटा। क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ना मतलब न्यूक्लियस की पावर कम होना। न्यूक्लियस पावरफुल होगा लेकिन उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से उसकी पावर को दबा दिया जाता है, तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इसलिए टॉप से बॉटम जाते वक्त आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाती है, मतलब कम एनर्जी देकर ही आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा सकते हो। फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो टॉपिक वहीं खत्म कर दिया। अब गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पिछले वीडियो में स्क्रीनिंग इफेक्ट था, स्क्रीनिंग इफेक्ट और आज के वीडियो में, वैसे मुझे पढ़ाना तो आपको एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के आगे का था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आगे की प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम सब लोगों को इस इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना चाहिए जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। दिस पेयर जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। एक्चुअली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिलेटेड है। अभी आगे आपको जो मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्यों किसी का ज्यादा क्यों किसी का कम वाला जो फंडा सिखाने वाला हूं, तो वो फिर उसके बाद अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा, ये सारे फंडे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, देन आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें इनर्ट पेयर इफेक्ट के आसपास घूमती है। और क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि क्लास 11th में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम लोग पढ़े ही नहीं थे। मृत्युंजय सर ने वीडियो बनाया था, पर तब मृत्युंजय सर को जानता कौन था। अब अपनी दोस्ती हुई है तो सर बोला है कि सर पूरा पढ़ाएंगे, तो सर पूरा पढ़ाएंगे भैया तुमको, मैं तुमको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जादू जैसी हरकत नहीं करूंगा, मैं तुमको पूरा रोहित बनाऊंगा, तुमको मैं क्रिश बना के छोड़ूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्यारे बच्चों, हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो
कि आपने क्लास 9th 10th में इस शब्द को पढ़ा होगा वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एटम, एक एटम दूसरे एटम से कितना कंबाइन कर सकता है। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन और 4 फ्लोरीन ऐसे कंबाइन कर सकता है, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 4, मतलब उसकी वैलेंसी हो गई 4। तो पुराने जमाने में कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल लो, या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा बोल लो, ये सब वैलेंसी कहलाती थी। लेकिन आगे चल के ये पता लगाया गया कि एक एटम या एक टाइप का एलिमेंट सिर्फ एक कंबाइनिंग कैपेसिटी शो नहीं करता। मतलब अगर आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 5 क्लोरीन से भी कंबाइन हो सकता है, और फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से भी कंबाइन हो सकता है। तो फास्फोरस की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 भी हो गई और 5 भी हो गई। मतलब ऐसा देखा गया कि ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल वैलेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन वैलेंसी नाम तो फिक्स है। इसीलिए आजकल हम लोग एक नया नाम यूज करते हैं जिसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे वैलेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोली मैंने? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। लेकिन इसकी वैलेंसी की डेफिनेशन फिक्स हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की भी कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को सिंपल भाषा में बोला जाता है, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम when all the attached atom are removed from it, यानी एक एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में अमोनिया है NH3। अब इसमें आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, तो पहले आपको इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन को इससे दूर करना होगा। जब ये हाइड्रोजन को आप दूर करोगे, इसको दूर करोगे, इसको दूर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार हाइड्रोजन पर तो +1 चार्ज होता था, अब हाइड्रोजन चला गया तो उसका चार्ज किसने खींच लिया? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आ गया। तो ये हो गई आपके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आप लोग अब क्या निकालने लग गए हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये फंडा समझ में आ गया? अब गाइस क्या होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो सबके लिए कॉमन होगी। जैसे मान लो आपकी एक फैमिली है, फॉर एग्जांपल एक अपनी सिंह फैमिली है, सिंह फैमिली पंजाब दे पुत्रों की। अब उस पंजाब दे पुत्रों की फैमिली में, अपने शेरों की फैमिली में, अपने पंजाब पुत्र शेरों की फैमिली में जो सिंह फैमिली है उसमें मान लो 6 लोग हैं। अब वो 6 के 6 लोग पेल के खाना खाते हैं, तो हर इंसान जो दूसरा उनको देखेगा वो बोलेगा यार सिंह फैमिली विच एक मुंडिया नु कम से कम 6 रोटी लग दी, एक मुंडिया नु 6 रोटी तो चाहिए, यानी कि आपको एक बंदे को कम से कम 6 रोटी खानी है। अब उस दिन अगर बंदे का मूड अच्छा हुआ तो ज्यादा भी खा सकता है और कम भी खा सकता है, लेकिन 6 तो वो खाएगा ही खाएगा। 6 तो बननी है, एक इंसान के लिए 6 रोटी तो बननी है। समझ में आ रही है बात? वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप के लिए एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है। आप ये देख लीजिए कि उसके NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और NP में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NP। जब अपन ग्रुप 15 की बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 15 राइट नाउ, तो जब आपने ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो NS में 2 और NP में 3। 2 + 3 कितने हो गए? 2 + 3 हो गए 5। तो ये 5 हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या हो गई? एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। यानी इस फैमिली का हर मेंबर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या पहले इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या ये तुम्हारे दिमाग विच घुसा? ठीक है। अब
यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप shows two oxidation shows some other oxidation state also which are 2 unit less than the ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रीसीडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चीज का क्या मतलब हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हर ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट अपने ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तभी तो हमने वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना चालू करा। जी हां। तो अब अगर हमें यह पता लगाना है कि नाइट्रोजन फैमिली जिनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, इसके अलावा वो और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बता सकता है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 2 यूनिट कम होगा पहले वाले के, या 2 यूनिट कम होगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के। कैसे? आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 में से 2 कम कर दो, क्या बचा? 3। तो इस ग्रुप वाले एक तो 5 शो करेंगे, 5 से 2 यूनिट कम 3 शो करेंगे, 3 से 2 यूनिट कम 1 शो करेंगे। मतलब इन ग्रुप के एलिमेंट्स 5 के अलावा +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं? वो भी अपन समझेंगे। रुको जरा, अभी मजा आएगा तुमको, जरा रुको। तो +5 +3 और +1। अच्छा, +1 के बाद क्यों नहीं गए? क्योंकि बेटा फिर उधर माइनस में आ जाएगा, फिर उधर वैल्यू माइनस में आने लगेगी। और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ वही एलिमेंट शो करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो स्टार बना के सारे मेरे लाडले गोलू मोलू बच्चे बात लिखेंगे, दैट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आर ओनली shown by हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन, वैसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन 3rd नंबर पर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 थी। इसके बाद फास्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2, एंटीमनी और बिस्मथ 1.9, यानी नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और नीचे के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग ना के बराबर है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। सिर्फ कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले केस में आपको -3, +3, +5 और +1 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शायद देखने को मिल सके। लेकिन अभी हम लोगों को इतनी बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये देखना है कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले इतनी बात डाइजेस्ट हुई क्या? इतनी बात डाइजेस्ट हुई कि तुमको हाजमोला खिलाऊं इसके लिए मैं, कि तुमको मैं पानी पूरी खिलाऊं, कि तुमको मैं जमाल गोटा खिलाऊं? डू यू नो व्हाट इज जमाल गोटा? नहीं? अगर पता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगले वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हाँ सर, वैलेंसी की जगह हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, और एक एलिमेंट अलग अलग कंबाइनिंग पावर शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसलिए वैलेंसी की जगह हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना स्टार्ट करा। हर ग्रुप का अपना एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से हर ग्रुप का एक एलिमेंट अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जो हमेशा 2 यूनिट लेस होते हैं। 5 का 2 यूनिट लेस 3, 3 का 2 यूनिट लेस 1, 1 के बाद आप नहीं जा सकते
क्योंकि 1 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सॉरी नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, आगे चलेंगे तो ऑक्सीजन, और आगे चलेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन शो करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ गिने चुने एलिमेंट्स ही शो कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई शो नहीं करेगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बढ़े तो अब हम सीख पाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब हमको समझ में आएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो इतना अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आई डोंट नो किसी ने पढ़ाया या नहीं, अगर कोई पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपको आता होगा तो और वेरी गुड, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने 11th में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अभी भी उन्होंने, क्योंकि बुक के अंदर तो मुझे पता ही नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल में नहीं है, कुछ दूसरे रिफ्रेशर्स में भी आई डोंट थिंक कि दे रखा होगा, दिया हो और आपने पढ़ा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहां से सीख रहे हो। क्या इतना चीज क्लियर है? भले ही हम लोगों को ग्रुप 15 पढ़ने में ज्यादा वीडियोस लग जाए, लेकिन आप एक बात इमेजिन करो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रुप 16, 17 और 18 में भी लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे के ग्रुप्स में भी लगेगा, इनर्ट पेयर भी लगेगा। तो सिर्फ हम यहां पर एक बार सीख लेंगे तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी के जो ग्रुप्स है वो ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो चैप्टर में सिर्फ पहला वाला जो ग्रुप पढ़ाया जाता है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है मेरे थ्रू, ताकि वो सारी चीजें फ्यूचर में भी आपको क्लियर हो जाए। बट पहले इतना नोट करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। नाउ क्या होता है ये, क्यों होता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा गंदा लगता है। छी 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 छी, मत गाया करो सर, तौबा 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 तौबा, क्या देख लिया, पूरा मूड खराब कर दिया। चलो तो गाइस लेट्स से मेरे पास यहां पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंड चलो लास्ट वाला बिस्मथ है। जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो आपको 1s बनाना होता है, 1s के बाद आपको 2s बनाना होता है, 2s के बाद आपको 2px, 2py, 2pz बनाना होता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ गाइस नाइट्रोजन के साथ ड्रॉबैक ये है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है इसके पास में कोई MT-D और MT-F ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, और 2 शेल की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे शेल ही नहीं है। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट नाइट्रोजन, हम यहां पर सीधे सीधे बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद इसका 2p भी पूरी तरीके से भरा होता है, 2px, 2py, 2pz में इस तरीके से आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। फिर आता है इसका 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि थर्ड शेल में हम लोग सब जानते हैं कि आपका d ऑर्बिटल होता है, बट यहां पर फास्फोरस के केस में वो एम्प्टी है। नाउ प्यारे बच्चों आप यहां पर देखो कि फास्फोरस के पास में राइट नाउ फास्फोरस हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपका फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या आपको मेरी कल के वीडियो की बात याद है? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे, हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे यार हाँ तो बोलो, घर पे कोई नहीं सुनने वाला, मम्मी पापा भी सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ मेरा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है, हाँ बोल रहा है। जोर से बोलो हाँ, सारे बोलो हाँ, एक बार और बोलो हाँ। क्या बोलना है? हाँ, हाँ नहीं बोलना है, ये बोलना है कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? बोलो सब, क्या जानते हो? कि s ऑर्बिटल
और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस को फुल्ली कवर्ड करता है s ऑर्बिटल और पार्शियली कवर्ड करता है p ऑर्बिटल, सो दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि न्यूक्लियस बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास लाए। उसे रोकने के लिए ये क्या लगाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और s और p ऑर्बिटल के द्वारा लगाया जाने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट होता है। तो यहां पर ਤੁਹਾਡਾ वैलेंस शेल क्या होता है, 3। यह है आपका वैलेंस शेल। अब इस वैलेंस शेल पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोट करी, ये जो अंदर का शेल है, जो आपका इनर शेल है, इस इनर शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, मतलब किसके जैसा, आर्गॉन जैसा, एक नोबल गैस जैसा, इसीलिए इनर्ट नाम दिया गया। इनर्ट पेयर यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अंदर के शेल्स में है और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा है, इनर्ट गैस जैसा है, ये हाईली स्टेबल है, न्यूक्लियस को पकड़े हुए है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इसके वैलेंस शेल पर लगाएंगे बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एक बात समझो, ये 1s, ये 2s और ये 2p के पास में 2p, ये 1s, ये 2s, ये 2p। अब 2p के पास में कौन है, 3s। मतलब ये 1s 2s और 2p सबसे पहले किसकी 12 बजाएंगे, 3s की, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो वही है। फिर 3s के बाद में कौन है, 3p। तो आप खुद देख रहे हो कि आपका 1s से चिपका हुआ 2s के बिल्कुल पास में 2p और इनसे चिपका हुआ 3s। तो 1s 2s 2p के इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली नजर किस पे पड़ेगी, 3s पर। क्या करेंगे, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में टिकट कटा। ये सब इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे, 3s को। 3s क्या करेगा, भाई लोड पड़ रहा है, रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, ये बोल देगा मैं हार मान गया, अपने को भागना है, मैं यहां नहीं रह सकता, अपुन तो भागेगा। पर भाई भागने के लिए जगह तो होनी चाहिए। इमेजिन करो, ये आपके पापा, P फॉर पापा मम्मी, ये आपके पापा मम्मी का घर है और ये आपका कमरा है। मतलब ये आपका पूरा आपका घर है, ये आपके पापा मम्मी का घर है जिसमें आप एक कमरे में रह रहे हो। आपके साथ में आपका भाई रह रहा है, या आपकी बहन रह रही है, या आप दोनों बहनें रह रही हो। एक दिन आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई, मारा पीटी हो गई, गलती आपकी थी, इसलिए आपके मम्मी पापा ने आपको बोल दिया कि तू घर से बाहर निकल, चल बाहर निकल। अब आप भी गुस्से वाले, निकल जाऊंगा घर से बाहर, लेकिन कहीं रहना तो पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंगली फास्फोरस वाले केस में 3D, मतलब ये जो थर्ड शेल है, मतलब अपन एक शहर मानो, आपका घर और आपके D फॉर दादा दादी, दादा दादी का घर एक ही शहर में, आपका घर और आपके दादा दादी का घर एक ही शहर में। कौन से शहर में, 3 नाम के शहर में। आप उठाओगे बोरिया बिस्तर, बोलोगे नहीं रहना तेरे साथ, हट, अपुन इधर जा रहे ला दादा के घर में, दादा के घर में जाके एडजस्ट होगा। दादा का घर पूरा खाली था। लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में तो दादा का घर था ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो सेकेंड नंबर वाले शेल में S और P थे, तो बेचारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं जंप करके नहीं जा सकता, लेकिन फास्फोरस को जा सकता है, वो चला गया। अब बॉन्डिंग में हमेशा कौन सा शेल और पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस शेल। तो अब जरा इसके वैलेंस शेल के अंदर आप देखो, अब वैलेंस शेल में 3D 3p और 3s के 1 2 3 4 5, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो अब फास्फोरस कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5 भी शो कर रहा है। मतलब अब वो जब चाहेगा +5 वाला बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब फास्फोरस आपको PH3 या PCl3 बनाता हुआ भी दिख सकता है, और आपको
PF5 बनाता हुआ भी दिख सकता है, यानी फास्फोरस एक वक्त में 5 फ्लोरीन के साथ और चाहे तो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर शॉट? 100% क्लियर? 100% क्लियर? नाउ क्योंकि आपके ऊपर वाले एटम का साइज छोटा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसको एक तो अंदर से s और p ऑर्बिटल का बहुत तगड़ा रिपल्शन लग रहा है, हट हट हट, इसलिए बेचारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा खुश है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा खुश है। क्यों? अंदर से लगातार रिपल्शन कौन झेलेगा यार? तो ये आगे जाके इधर एडजस्ट हो जाएगा, बोलेगा अपन अकेले अकेले ही खुश है। समझ गए बात को? भटकना मत आधी रात को, बोलो सब हाँ जोर से, इतनी जोर से बोलो कि आपकी मम्मी अगर किचन में काम कर रही है, आपके पापा अगर कुछ काम कर रहे तो उनको लगे कि मेरे बेटे या बेटी को क्या हो गया, इतनी जोर से हाँ बोलो। हाँ, तुम्हारे पड़ोसी वाली आंटी दौड़ के आनी चाहिए, क्या हो गया बेटा, तू चिल्ला क्यों रहा है? तो बोलना तेरे को क्या करने का, अपुन के घर में ताका झाकी क्यों कर रही है तू, अपुन इधर हाँ बोल ले रहा है, तू भाग रही है, ए रूपाली क्यों इधर आई तू, ऐसा करके गाना भी आप गा सकते हो है। चलो इतना नोट करा आप लोगों ने, इतना क्लियर हुआ? चलिए तो अब अपन यहां पर बात करते हैं बिस्मथ की। तो बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? P फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मथ। तो 3 4 5 ये छठे शेल पर है। तो बिस्मथ आपके कौन से शेल पर है? छठे शेल पर। आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इसका एटॉमिक नंबर 81 होता है, कल अपन ने निकाला था एक बार, अगर गलत हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं अंदर के सारे छोड़ के सीधे इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये दिखेगा 6s, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6th शेल पर आपको 6p भी दिखेगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन, देन आपको यहां पर 6d भी दिखेगा 1 2 3 4, और आपको यहां पर 6f भी मिलेगा। अब आप बोलोगे अरे बाप रे, इसके तो दादा दादी के साथ फूफा फूफी का घर भी यही है, बहुत ही मजे, कभी भी घर छोड़ के भाग सकता है। लेकिन याद करो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो तो आपको मैंने क्या सिखाया है? 6s में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा 5d में। अब 5d 6th शेल पे नहीं है, वो अंदर वाले शेल में है, ये आपका वैलेंस शेल कहलाता है। ये आपका कौन सा शेल कहलाता है? वैलेंस शेल, या इसको अल्टीमेट शेल भी बोला जाता है, लास्ट वाला। लेकिन इसके अंदर 5d, मतलब 5d तो अंदर की तरफ है, 1 2 3 4 5, 5d, और 5d 10, मतलब 5d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है चाचा। फिर 5d के बाद इसका 5p भी पूरा भरा हुआ होगा, 5s भी पूरा भरा हुआ होगा। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप 5d के बाद 4f में भरते हो, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। इसके बाद आपको यहां पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जिसमें आपने अभी लेटेस्ट में इलेक्ट्रॉन भरे वो 4f में भरे, और 4f में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे इस तरीके से। तो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d के 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रॉन किस में भरा? 6p में। मतलब 6s और 6p के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स इनके आ गए। अब एक बात बताओ, कैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का जो अभी अभी आपने भरे? कमजोर, बेकार, ना के बराबर, मोना डार्लिंग, रॉबर्ट, तुम्हें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा? d और f ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो क्या 6s बोलेगा इसको कि अपुन इधर जाएगा? ये बोलेगा तू निकल, तू पहली फुर्सत में निकल, अपुन को बिल्कुल रिपल्शन नहीं लग रहा, अपुन आगे नहीं जाएगा, अपुन का यही घर है। समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? f और d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पिछले वीडियो में बात की थी, क्योंकि इनका शेप डिस्पर्स होता है, बहुत कम होता है। अपन इसको ऐसा समझे, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल और मेरे मन में आया। एक घर में 4 भाई बहन है, एक घर में 4 भाई बहन है, मम्मी पापा के पास बहुत टाइम था इसलिए उनके 4 भाई बहन है। इसमें S और P नाम के जो भाई बहन हैं ये कभी घर से बाहर निकले ही। न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस इनका घर है, इनके मम्मी पापा दादी दादा, इनके घर का फैमिली मैटर, वो सब न्यूक्लियस है। और S और P ऑर्बिटल घर के बाहर कभी निकले नहीं।
लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल को मम्मी पापा ने पैदा होते ही हॉस्टल भेज दिया, अत्याचार कर दिया बेचारों पर, घर के बाहर निकाल दिया। पैदा हुए और दिए ग्लास, तू इधर हॉस्टल पे जा, फिर एक हुआ तू भी हॉस्टल जा। तो दो बच्चे कहां पहुंच गए? हॉस्टल पहुंच गए। अब बच्चा अगर बचपन से हॉस्टल में रह रहा है, मतलब घर से जो न्यूक्लियस है वो घर है, घर से अगर दूर रह रहा है, वो अगर साल भर में एक बार घर आएगा तो क्या घर के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा? खुद सोचो। उसको क्या करना है कि दादी मम्मी से लड़ाई कर रही है, पापा मम्मी से लड़ाई कर रहे हैं, घर में क्या बन रहा है, घर में पुताई हो रही है कि नहीं, उसको तो मालूम है अपुन यहाँ 1 महीने के लिए आया, अपुन खाएगा पिएगा ऐश करेगा, फिर हॉस्टल जाएगा, वहां पे छुट्टा मारेगा। समझ में आ रही बात? वो तो घर के बाहर रहता है। वैसे अपने डी और एफ ऑर्बिटल है, एक तो वैसे ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस से दूर है और इनका शेप भी डिस्क्रीट है, तो इनको न्यूक्लियस के मैटर में कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ये हमेशा न्यूक्लियस से दूर रहे हैं। और न्यूक्लियस अगर किसी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप न्यूक्लियस बोले यानी घर बोले कि एस नाम के लड़के की आप शादी करेंगे और एक नई बहू लाएंगे, डी और एफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आती हो तो आए, घर में आएगी, मम्मी पापा से लड़ाई करेगी, इनकी एस और पी की लड़ाई होगी, अपने को क्या करना, अपन तो हॉस्टल में चिल मारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम ये पी ऑर्बिटल को और एस ऑर्बिटल को, नई बहू आएगी, मेरे पे हुक्म चलाएगी, मेरे को बोलेगी ये कर, अच्छा अपने हिसाब से घर चलाएगी, ऐसे कैसे, लोचे लपाचे इसको ही होंगे क्योंकि ये पास में घर के, ये घर पे रहता है। समझ गए बात को? तो ऐसा इफेक्ट आप समझ सकते हो कि डी और एफ ऑर्बिटल का शेप खराब है, दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए न्यूक्लियस किसी को अट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ और डी ऑर्बिटल का इस 6s पर कोई खासा रिपल्शन कॉज नहीं होगा। इस वजह से ये 6s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डिनाई टू अनपेयर, ये अनपेयर होने से क्या कर देंगे? डिनाई कर देंगे। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये अनपेयर होकर इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, क्या ये बॉन्डिंग कर सकते हैं? बॉन्डिंग करने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देयरफॉर आप ऐसा भी बोल सकते हो 6s ऑर्बिटल विल डिनाई टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग करने से, पार्टिसिपेट करने से बॉन्डिंग में मना कर देगा। तो अब बॉन्डिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा? बॉन्डिंग में अब सिर्फ ये बेचारे 6p के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? सिर्फ +3 +5। ये बहुत रेयरली शो करेगा। कब शो करेगा? जब इसके सामने फ्लोरीन जैसा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए जो बाहर से इसको जान लगा के खींच ले, तब पॉसिबल है। बाहर से खींच ले, अंदर वाले इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे, अंदर वाले इसको अनपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात को? तो बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो करेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आपने देखा कि जो ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट है, जो छोटे एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये +5 में स्टेबिलिटी रखेंगे, लेकिन नीचे वाले एंटीमनी और बिस्मथ +3 में स्टेबिलिटी रखेंगे। और आपने खुद ही देखा कि इस ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी थी +5, यानी ऊपर के छोटे एलिमेंट +5 में खुश है, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट +3 में खुश है क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है गाइस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में इतना ही बात करूंगा मैं आप लोगों से। आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, आई नो, आपको थोड़ा सा इसको पचाने में टाइम लगेगा कि अरे यार ये क्या है। तो आज इनर्ट पेयर इफेक्ट जरा सीख लो, फिर इसके आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी हो तो भग लो लेकिन गाइस पूरा सीखोगे तो मजा आएगा। फिर तुमको तुम्हारी एनसीईआरटी या कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तुमको किताब मेरे से पढ़ने के बाद फिर तुम बुक पढ़ो, एग्जाम टाइम में फिर बुक पढ़ो, क्या बेवकूफ़ी है? दिमाग में बैठाओ ना सारी बातें, तो अपन दिमाग में बैठा रहे। समझ में आ रही बात? चलो तो गाइस इतना नोट करेंगे। इसका मतलब ये है, इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और यही अब तुम्हारे लिए गीता, बाइबल, कुरान जैसा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी में। तुमको ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में कि PCl5 ज्यादा स्टेबल क्यों है और BiCl5 क्यों नहीं मिलता? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब तो तुम्हारे लिए ये क्या हो गया? गाजर का हलवा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए तो इतना नोट करें, आगे की बातें अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस। प्लीज इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा।